स्टार्ट। भारत चीन फिर आमने सामने हैं। ये सर्दियाँ कैसी होंगी कोई नहीं जानता। दोनों देश सीधे लड़ेंगे या पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी शामिल होंगे, यह कहना मुश्किल है। जहाँ तक चीन का प्रश्न है, वह हमेशा की तरह मुँह में राम बगल में छुरी लिए बैठा है। धूर्तता में हमारे इस पड़ोसी का कोई सानी नहीं। वर्ष 1962 में उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया और अब झूला झूलकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इतना फ़र्क ज़रूर है कि तब भारत को आज़ादी मिली ही थी और हम सैन्य दृष्टि से उतने मजबूत नहीं थे। अब हालात वैसे नहीं है। भारत चीन युद्ध के बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। कारगिल ताज़ा उदाहरण है। भारतीय सेना मनोबल व मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव से लड़ती है। तभी तो वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के पास बड़े बड़े टैंक और फाइटर विमान होने के बावजूद हमारी वायु सेना ने छोटे से नेट से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अंतिम परिणाम के तौर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 95,000 फौजियों का आत्मसमर्पण कराया, जो विश्व के सैन्य इतिहास में बेमिसाल है। भारतीय सेना दुश्मन के छक्के छुड़ाने को अब भी तैयार है, चाहे चीन अकेला हो अथवा उसके कितने भी संगी साथी हों। प्रश्न हमारे राजनीतिक निर्णय का है। कहने को हर सरकार की सीमाओं की रक्षा का काम सेना के जिम्मे बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुश्मन को कब कितना जवाब देना है, यह दिल्ली में बैठा राजनीतिक नेतृत्व तय करता है। ऐसा नहीं होता तो हमारी सेना कभी का पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिटा चुकी होती। पाई पैरा। अब यह कोई रहस्य नहीं है कि मई के बाद से चीनी सैनिक लद्दाख के हमारे हिस्से में घुसे बैठे हैं। कारण वही सेना को तुरंत जवाब देने की छूट न होना। अब जब हमारी सेना के तीनों अंग पूरी तैयारी में हैं, तो चीन के पसीने छूटने लगे
हैं। आदत से मजबूर होकर वह सीमा पर हमारे नए क्षेत्रों में घुसने का मौका देख रहा है, तो दूसरी ओर संघाई क्षेत्रीय सहयोग जैसे मंचों के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यह समय है हमारे राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा का। चाहे रूस बीच में पड़े या अमेरिका अथवा अन्य कोई, हमें सभी को बताना है कि पीठ में छुरा घोंपने की चीन की आदत है। वर्ष 1962 के क्षेत्रों की बात बाद में हो, तब भी सबसे पहले उसे लद्दाख क्षेत्र में अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करनी चाहिए। वह तैयार न हो तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। फिर सब कुछ सेना के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। भाई स्टॉप।